हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड आज जो लेके आए हुए आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रथम पालिका है, जो 12/1/2020 को पूछे गए थे। डाटा आपके सामने में आप सभी देख सकते हैं, 100% एक्यूरेट है। आप सभी इस पे भरोसा कर सकते हैं और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कीजिए। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप सभी को। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी प्रकार से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसी लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा वीडियो को आप सभी देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे हम सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे, समाहर्ता। यह करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होती। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल टिक कर सकते थे, वेग और चाल। ये दोनों भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन गणित से पूछे गए, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% का छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होते, कोई बड़ी चीज नहीं था, एकदम सिंपल से और इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर सकते थे। आप सभी ये समझ सकते हैं कि अंकित मूल्य बराबर आखिर होता क्या है। अंकित मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट। तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना दिया हुआ था, 380 दिया हुआ था। इसको गुना करते हैं, उसके बाद 25% का लाभ हो रहा है। तो 100 कोई भी चीज का परसेंट में मान कितना होता है 100, उसमें बाद 25 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 125। 5% का छूट दे रहा है तो 100 में 5 को माइनस कर लेते 95 हो जाता। तो 125 बटा 95 और गुना 380। अगर इसे काट के सॉल्व कीजिएगा तो पूरा इसका आंसर जो हो जाएंगे वह आंसर 500 हो जाते। सी को बिल्कुल यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे, 0 होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन गणित से 10A बराबर कोट बी। तो इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाते, 1 प्लस के या 1 माइनस के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र और देश दिए हुए हैं। ओसाका जापान बिल्कुल सही है, लंकाशायर ब्रिटेन बिल्कुल सही है, सेलम भारत बिल्कुल सही है, बर्मिंग फ्रांस में है, यह गलत है क्योंकि बर्मिंग जो है वह इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में यह लौह इस्पात उद्योग है। मिडलैंड प्रदेश में लिख देते हैं, मिडलैंड प्रदेश में एक लौह इस्पात उद्योग है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो देखिए क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द जो होगा, यहां हम ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल टिक कर सकते थे, अपराध। क्राइम का संबंध अपराध से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। देखिए कोशिश कीजिए आप सभी आंसर करने का। अगर इसको बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉफिट हो जाएगा। रामानंद रखता था। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन कोई खास नहीं था पर क्वेश्चन हार्ड बनाया है कौन, साइंस क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाया है। बाकी बात जैसे आप सभी जनरल अवेयरनेस में आते हैं तो यहां आपको एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन लगेगा आपको देखने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी को हम बिल्कुल टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। आप सभी बता सकते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि किसने की थी तो आप सभी याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन क्लियर है। महाराष्ट्र में किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे थे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है। बिल्कुल अनुच्छेद 110A में किया गया है, यह एक कह लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां हम सभी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है।
सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, किससे होती है? कंठ के द्वारा होती है। क्वेश्चन क्या है? CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था sp2 होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछे गए थे? ए था 20 संयुक्त समोच्च है, एन ब्रैकेट AUB का मान निकालना था यहां पे, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन थे? इकाई संतुलित बजट गुणक तथा तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? बिल्कुल इंटर का क्वेश्चन है ये। एक रुपया बढ़ेगी, सी राइट आंसर रहते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दवा एक पीड़ाहारी है? तो सी राइट आंसर रहेंगे नोवलिजिन, ये एक पीड़ाहारी दवा है। सी बिल्कुल राइट आंसर रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कुबेर सिंह बिहार बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है, नाना साहेब अवध का नेतृत्व कर रहा था, यह बिल्कुल गलत है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मगध में बेगम हजरत महल कर रहा था, जबकि नाना साहेब कानपुर में कर रहा था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? तो देखिए डी बिल्कुल राइट आंसर थे, सत्यार्थ प्रकाश में। तो यहां डी बिल्कुल हम सभी राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से पूछे गए, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, मतलब कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्ट देन मेन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि महिलाएं जो कि पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीख लेती है। इसका डी बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश से ही, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि इसका सिंपल सेंटेंस बनाना था। जैसे दिस इज माई कजन, हिज नेम इज राज, ये मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम राज्य है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनते? दिस इज माई कजन राज, ये मेरा चचेरा भाई राज्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे आप सभी। यहां पर भी वही करना है, सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस दिए क्या दिए हुए थे? सेल एवर फॉर गेट यू, तो इसका सही सेंटेंस क्या बनते? आई सेल नेवर फॉर गेट यू, आई सेल नेवर फॉर गेट यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां हम सभी टिक कर सकते थे 22 का। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 से 2011 तक के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका हम सभी टिक क्या कर सकते थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को, मेघालय का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि दर अंकित की गई है वे हैं। देखिए संबंधित बिहार से क्वेश्चन पूछे गए। बिहार का जीके आप सभी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बिहार से। तो यह है मधेपुरा का। ऑप्शन नंबर ए यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए एवं चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर हम ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे, 2 गुना हो जाएगी। ए बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाती है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे? अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? आप सबको पता होंगे कि वास्को डिगामा यूरोप का रहने वाला था। इसने पहली बार समुद्र के रास्ते होते हुए भारत पहुंचे थे, जो कि व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। ये 1498 में आए थे भारत। कहां पर पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जो कि केरल में पड़ते थे। इसका स्वागत किसने किया था? राजा जेमोरिन ने किया था। अब देखिए वास्को डिगामा क्या हुआ, 1498 में भारत पहुंचे, फिर ये पुर्तगाल गए, फिर लगले ये फिर भारत आए, और 1503 में इसने क्या किया? पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित की थी। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए।
एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। जैसे आप सभी प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ते होंगे, जैसे प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय को लास्ट में लगाते, उपसर्ग को शुरू में लगाते, उसी प्रकार से अगर आप एबिलिटी के शुरू में इन को लगाइएगा तो एक नया वर्ड बनेगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब औसत उत्पाद अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वे हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स 75% मामलों में और वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं, किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोध भास करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते 7/20 होगी। कोशिश करेंगे ये सभी का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहां से हो सकता है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो डी को यहां राइट आंसर कर सकते थे हम सभी। छिपकली एक स्तनधारी नहीं बल्कि ये एक रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी है ये, जबकि बाघ, चमगादड़ खेल हो सकता है, कोई जानवर का ही नाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित से पूछे गए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे थे, ए और बी नल की एक टैंकी को क्रम से 6 घंटा तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी कितने समय में भरेगा? तो आप सभी देख सकते हैं, एक 6 घंटे में, दूसरा 9 घंटे में, और सी क्या कर रहा है 12 घंटे में उसे खाली कर रहा है। तो जैसे 1/6 + 1/9 और -1/12 करके बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 5.1/7 घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4367 का घात 245 का इकाई क्या है? तो इसका इकाई हो जाएंगे 7 हो जाएंगे इसका इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां भी आपको सेंटेंस बनाना था। She said Hera I भी stood first। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनता? जी बिल्कुल बी को यहां टिक कर सकते थे। She exclaimed with joy that she had stood first। बी को हमसे बिल्कुल टिक कर सकते थे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल रहते हैं? जी बिल्कुल कौन शामिल रहते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल रहते हैं। बी को बिल्कुल यहां से भी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं अपशिष्ट विषयों में आते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहां भी सेंटेंस को बनाना था। क्या करें? ऑन शोल्ड कीप ऑन्स प्रॉमिस। इसका सही सेंटेंस क्या बनते हैं? प्रॉमिस शोल्ड बी केप्ट से बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर ये एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबकि जीएसटी, वेट, सीमा शुल्क ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल भी राइट आंसर रहेंगे। लूसेंट पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपको निश्चित ये मिला होगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सिंपल सी और इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 3 फरवरी 1916 को किया गया था। भी राइट आंसर है। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम सा बना था, जो सिर्फ 8 माह तक ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसका पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। ए राइट आंसर रहते।
जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये जो होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। एक को यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? तो सी राइट आंसर रहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा? तो ये क्या बनेगा, चचेरा बनेगा विशेषण शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग से है? आप सभी जब हिंदी को पढ़िएगा तो प्रमुख कवि को पढ़ लीजिएगा, किसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, किसने कौन सी कविता लिखी थी, इसके बारे में आप सभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां डी को हम सभी बिल्कुल टिक कर सकते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी के रचयिता जो थे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा को किसने दी थी? लिनियस ने। द्विनाम पद्धति की अवधारणा लिनियस के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन गणित से, आंसर इसका बताते हैं आप सभी को। आंसर यहां ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 3.1 इंटू 3%। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? अब घटक, यह स्वपोषी घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा? अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो आप सभी इस प्रकार से बना सकते हैं, हो सकता है बनाए भी होंगे आप सभी। अगर जैसे हानि प्रतिशत की बात करें तो कुल कितने हैं, 20 पेन की कीमत और 25 पेनों की विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से कर सकते हैं 25 माइनस 20, अब बटा 25 को ले सकते हैं, जो बड़ा है उसे नीचे रख सकते हैं, उसके बाद दोनों माइनस करके 100 से गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएंगे आपका 20%। तो इस प्रकार से आप सभी सिंपल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? रूसो, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान का नीला रंग होने का कारण है? चलिए बताइएगा, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकर्णन, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गोरवसाली क्रांति हुई? 1688 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, सिज द किस आर विथ माई मदर्स आई डॉट डॉट यू मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाते, कैन नॉट लेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाते हैं N2O5, उसके बाद SO2, तब CO2, तब CO। तो यहां डी बिल्कुल हम सभी टिक कर सकते थे आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्षर को काटता है तो पूर्ति की लोचक होगी? शून्य हो जाएगी, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है? मुख भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे हम सभी, 29 डिग्री 36 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, क्वेश्चन इंग्लिश से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफन यूज्ड टू करेक्ट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बी को बिल्कुल टिक कर सकते थे, करेक्टर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया है पद्मश्री से।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में बी राइट आंसर हो जाते हिरन। जैसे कि घास को पहले हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा, तो शेर यहां आ जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं था? सी राइट आंसर है बादलों के पार। ये विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं थी, बल्कि ये श्री हरे कृष्ण प्रेमी की रचना थी। बाकी बात जितने रचना है श्री विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे? तो इस गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता। तो इसका कोणीय संवेग बी राइट आंसर थे NH/2π। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार धातुओं में, तो क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2np1 है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की उपचायक माध्यम का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाते LiNaKRbCa, लिथियम सोडियम। इसी प्रकार से आपका सही इसका क्रम हो जाते, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन ए, आवश्यक विटामिन के होता है। सी राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन सा एक विद्युत का कुचालक होता है? सी राइट आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, जबकि एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये सभी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि माध्यम। ए को यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे आप सभी, माध्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो यह करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इसका नाम था लहाना सिंह। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा की विपरीत चली गई दूरी क्या होगी? तो इसको आप सभी इस प्रकार से बना सकते थे कि 22 किलोमीटर स्थिर जल में है और 4 किलोमीटर धारा की चाल है। तो 22 - 4 कर सकते थे और उसके बाद जो है कि आपका 15 मिनट का समय लगता है। तो 15 मिनट का समय लगता है, अगर इसको घंटा में बदलिएगा तो क्या हो जाएंगे? 60 से भाग दीजिएगा तो 1/4 हो जाएंगे। तो मतलब 1/4 घंटा समय लगता है। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय होता है। तो दूरी मांग रहा है तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। चाल मेरे पास कितना है? 22 में 4 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। और उसके बाद समय कितना है मेरे पास? 1/4 घंटा। अगर इसको पूरी तरीके से कटाते हैं तो इसका एक्यूरेट आंसर 4.5 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? तो बी राइट आंसर है निशा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार क्या है? 20 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछे गए थे? राज्य चुनाव आयुक्ति को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्ति को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के सम्मान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछे गए थे? कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जाएंगे स्लाइडेन और श्वान ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। बी राइट आंसर है टेरेलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 + 6 + 10 + ... n ब्रैकेट n +/2। तो इसका सही उत्तर जो अगर बनाते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है?
तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या था? ये बिल्कुल कॉपरनिकस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर थे। एड्स एक जनित रोग है विषाणु का। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की वहन की दिशा है। डी राइट आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के ClO3 उसके बाद ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंग है, तो इसका अंग 4 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो ये किस जिले में सिंदूर फैक्ट्री है? लखीसराय में है। बिहार से संबंधित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगी। अगर किसी भी वस्तु का वेग को दोगुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, जबकि संवेग 2 गुना हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इट वॉज डिस्कवर दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हेयर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाते ऑप्शन नंबर ए हो जाते कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1871 में। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से, फिल इन द ब्लैक विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डॉट डॉट इन द प्रेजेंट। तो इसका सही उत्तर होते हैं सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू लाइव इन द प्रेजेंट। तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होती है। यहां पे डी को टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह हिस्सा है चंबल परियोजना का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? बी राइट आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो सी राइट आंसर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है मोमबत्ती का जलना। सी को यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल है। सी राइट आंसर है स्पोसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात है 943 महिला 1000 पुरुष पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो इसके निर्माता थे पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 12 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे यह वर्णन है। तो यह वर्णन जो है वे अनुच्छेद 75(3) में है, या 75(c) कह लीजिए, अनुच्छेद 75(3) में है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? डी राइट आंसर है विटामिन B12 का। इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है।